हेलो फ्रेंड्स, आपका अपनी क्लास स्टार्ट इजली में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। कंपाउंड और एलिमेंट्स के बीच में क्या अंतर है, आज हम उसको जानेंगे। आइए देखते हैं पहला डिफरेंस क्या है। एलिमेंट एलिमेंट क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस। कैसे होते हैं? प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब आप लोग समझते हैं। एलिमेंट कैसे होते हैं? प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब पदार्थ। एलिमेंट्स कैसे होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। और कंपाउंड कैसे होते हैं? इम्प्योर। इम्प्योर क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये एक तरह के नहीं होते, इसमें कई तरह के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जो कैसे होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। ध्यान से देखते जाइए, हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक समझते जाएंगे। एकदम छोटे छोटे डिफरेंस लिया है मैंने, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड को समझने के लिए। आइए देखते हैं दूसरा डिफरेंस क्या है। एलिमेंट हैज ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स के पास क्या होते हैं? एक तरह के एटम होते हैं। एलिमेंट्स हैज ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक ही प्रकार होते हैं एटम के। किसके अंदर? एलिमेंट्स के। एलिमेंट हैज ओनली वन काइंड ऑफ एटम। और कंपाउंड में क्या होगा? अब तो आप समझ गए होंगे। कंपाउंड हैज टू और मोर काइंड ऑफ एटम। हैज टू और मोर काइंड ऑफ एटम। मोर काइंड ऑफ एटम। में आ गया। क्या बताया हमने? कंपाउंड हैज मोर काइंड्स ऑफ एटम। कंपाउंड हैज टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम। और एलिमेंट हैज ओनली वन काइंड ऑफ एटम। समझ में आ गया। तीसरा डिफरेंस है, एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से करते हैं, ठीक है। और कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल फॉर्मूले से करते हैं। तो क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबल। और कंपाउंड को फार्मूला। रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया। ये क्या है? एक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, सोडियम Na और क्या है? क्लोराइड भी है, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड किसका एग्जाम्पल हो गया? कंपाउंड का हो गया, ठीक है। आइए एलिमेंट्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्या होते हैं? बाई सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सब क्या है? एलिमेंट्स है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। चौथा डिफरेंस ले लेते हैं। एटम्स के जो पार्टिकल होते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स के जो पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। ये डिफरेंस में क्या बताया गया है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स रहेगा वो एटम कहलाएगा। वो शायद इस पेन के निडल से भी छोटा हो, ठीक है। अगला है कंपाउंड में इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्मॉलेस्ट
particle is molecule. ओके, आपको ये छोटा सा डिफरेंस समझ में आया होगा, क्या है एलिमेंट्स, क्या है कंपाउंड। एग्जाम्पल हैं एलिमेंट्स के, पहले ही जान चुके हैं। हाइड्रोजन हो गया, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। HCl, H2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस 24 क्या H2O। आपने सोचा इतना बड़ा सा क्या लिख डाला मैंने, कौन सा कंपाउंड ले लिया। तो ये किसका फार्मूला है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।